हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे नेकी का फरिश्ता और शैतान भूत का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। ब्रह्मदत्त ने तुरंत कमंडल से जल पिया। ओह, बड़ा शीतल जल है, पर इसमें तो अभी भी थोड़ा जल शेष है। खैर, इसे साथ ले चलना चाहिए। मैं इसे अपने मित्र को भी दूंगा। पूरे दिन जंगल में भटकता हुआ कुमार ब्रह्मदत्त सांझ होने पर ही जंगल से बाहर आया। ओह, आखिर मुझे बाहर का रास्ता मिल ही गया। अब जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, वहां सब चिंता कर रहे होंगे। रात के दूसरे पहर में हारा थका ब्रह्मदत्त अपने नगर में पहुंचा तो वहां सन्नाटा देखकर चौंक पड़ा। यह यह यहाँ कैसी वीरानी छाई हुई है। कोई तो कोई मरा नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। ब्रह्मदत्त अपने महल के पास पहुंचा तो द्वारपाल उसे देखकर चौंका। अरे कुमार, आप जीवित हैं? लेकिन गौरीदत्त ने तो कहा था कि आपको शेर उठा ले गया। हाँ द्वारपाल, मैं सौभाग्य से बच गया हूँ, पर यह सन्नाटा कैसा है? जब द्वारपाल ने महाराज की मृत्यु का समाचार कुमार को सुनाया तो ब्रह्मदत्त की आंखों से आंसू भर आए। हे परमात्मा, यह तूने क्या किया? धीरज रखिए कुमार और भीतर चलिए, आपके लिए सभी चिंतित हो रहे हैं। राजेश्वरी ने अपने पति को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे विश्वास था स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। गौरी गौरी भैया को जरूर कोई गलतफहमी हुई थी। इसमें उसका कोई दोष नहीं है प्रिय, हम दोनों भटक गए थे। दूसरे दिन कुमार ब्रह्मदत्त को राजा बना दिया गया। ब्रह्मदत्त ने गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त किया और महामंत्री को अवकाश दे दिया। चाचा जी, आपने इस राज्य की बहुत सेवा की, आपकी इच्छा है इसीलिए हम आपको अवकाश दे रहे हैं, पर आप हमें सदैव सलाह देते रहिएगा। अवश्य महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, इस राज्य का सेवक हूँ। रात होने पर गौरीदत्त अपने पिता पर झल्लाया। आपने मेरी सारी चाल बिगाड़ कर रख दी। मैं राजा होते होते रह गया और इस लड़के के सामने गिड़गिड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आई? तुम अपने स्वार्थ में अंधे हो रहे हो गौरीदत्त। प्रजा तुम्हें कभी राजा स्वीकार नहीं करेगी। गौरीदत्त को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में भरकर अपने पिता की हत्या कर दी। पहले तू मेरे रास्ते से हट, फिर देखता हूँ कौन मुझे यहाँ का राजा बनने से रोकता है। ओह भगवान, तुझे सद्बुद्धि दे बेटा। ब्रह्मदत्त को ब्रह्मदत्त को महामंत्री की मौत का समाचार मिला तो वह गौरीदत्त के पास संवेदना प्रकट करने आया। गौरीदत्त ने तुरंत नाटक किया। हाय मित्र, तुम्हारे राजा बनते ही डाकुओं ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। कल रात मेरे पिता को डाकुओं ने हत्या कर दिया। हाय पिताजी। धीरज रखो मित्र, मैं एक एक डाकू को चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। एक दिन ब्रह्मदत्त ने अपनी पत्नी राजेश्वरी से कमंडल के जल के बारे में बताया। प्रिय, अगर मैं समय पर पहुंच जाता तो पिताजी को यह सिद्ध बात बता देता और फिर वे कभी भी नहीं मरते। लेकिन प्रिया, उन्हें वह शरीर तो प्राप्त नहीं होता और फिर उनकी उम्र भी तो काफी हो गई थी। यह तो तुम ठीक कहती हो, पर मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इस सिद्धि को एक बार आजमा कर देखूं। इसके लिए तो किसी मृतदेह की खोज करनी होगी और तुम्हारे शरीर की को सुरक्षित रखना होगा। हाँ, यह तो बहुत जरूरी है, और वह भी गुप्त रूप से। दूसरे दिन राजेश्वरी ने एक तोता मंगवाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह लो, अब तुम इसके शरीर में प्रवेश करके देखो। ब्रह्मदत्त ने तुरंत अपना शरीर छोड़ा और तोते के शरीर में आ गया। तोता पंख फड़फड़ाने लगा। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया स्वामी, पर अब तुम जल्दी से अपने शरीर में आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। अभी लो प्रिय। ब्रह्मदत्त फिर से अपने शरीर में आ गया। ओ स्वामी, यह खेल तो बड़ा खतरनाक है, फिर भी कभी इसे मत करना और कमंडल के जल को फेंक देना। घबरा मत, मैं कमंडल का जल किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन ब्रह्मदत्त अपनी बात पर अडिग नहीं रह सका और उसने कमंडल के जल की बात उत्साह में अपने मित्र गौरीदत्त को भी बता दिया। बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हो मित्र, इससे तो किसी सुरक्षित जगह रखना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है। इसके लिए एक सुरक्षित कक्ष बनाओ जहां कोई ना पहुंच सके। गौरीदत्त ने ऐसा ही किया, लेकिन उस सुरक्षित कक्ष में कमंडल को रखने से पहले उसने उसमें से जल पी लिया। शाबाश, जल्दी से पी जाओ इस जल को और मौका पाकर इसे खत्म कर दो। हैं? एक दिन मौका पाकर गौरीदत्त ने ब्रह्मदत्त से कहा, मित्र, तुम तो जब से राजा बने हो शिकार खेलने ही नहीं गए। यह बैठे बैठे तो शरीर में जंग लग गया है।
तुम ठीक कहते हो मित्र, चलो आज ही चलते हैं। फिर दोनों शस्त्रों से लैस होकर अखेट के लिए चल दिए। स्वामी जल्दी लौटना, घबराओ मत, हम जल्दी लौटेंगे। जंगल में गौरी दत्त ने एक जंगल में गौरी दत्त ने एक बंदर को मृत शरीर को देखा। मित्र, तुम कहते हो इस उस कमंडल का जल पीने से तुम्हें परकाया प्रवेश की विद्या आ गई है। अगर यह बात सच है तो इस मृत बंदर के शरीर में प्रवेश करके इसे जीवित करके दिखाओ। तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? अच्छा देखो, मैं अभी इसमें प्रवेश करता हूँ। दोनों घोड़े छोड़कर नीचे उतर गए और ब्रह्मदत्त ने अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही बंदर जीवित जीवित हुआ, गौरी दत्त ने अपना शरीर छोड़ दिया और ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर गया। अरे यह क्या कर रहे हो गौरी दत्त? तुमने यह विद्या कब और कहाँ सीखी? हाँ, उसी कमंडल के बाकी जल से। अब तुम कभी बंदर से आदमी नहीं बन पाओगे। ब्रह्मदत्त का चोला प्राप्त करते ही गौरी दत्त ने तलवार खींच लिया और अपने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओह, यह कपटी बेईमान अब मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी ब्रह्मदत्त के रूप में गौरी दत्त नंगी तलवार लिए बंदर की ओर लपका। बंदर भागा। धोखेबाज, मैं तुझसे एक दिन जरूर बदला लूंगा, अगर तू जिंदा रहा तो। जब बंदर बना ब्रह्मदत्त गौरी दत्त के हाथ नहीं आया तो वह महल में लौट आया। सब उसे ब्रह्मदत्त ही समझने लगे, पर रानी राजेश्वरी देवी को शक हो गया। आओ रानी, आज हमारा मन सुरा सुरापान को कर रहा है, अपने हाथों से हमें शराब पिलाओ। पर स्वामी, आप तो शराब नहीं पीते, यह आज आपको क्या हो गया? उस रात रानी राजेश्वरी ने ब्रह्मदत्त बने गौरी दत्त को इतनी शराब पिलाई कि वह बेसुध होकर सो गया। यह मेरा पति नहीं है, लगता है मेरे पति ने परकाया प्रवेश की सिद्धि किसी और को भी बता दी है। यह किसी को पता चल गया है, कहीं यह गौरी दत्त तो नहीं? राजेश्वरी ने तुरंत सुरक्षित कक्ष में रख जाकर कमंडल देखा। कमंडल खाली था, इसमें सिद्धि जल नहीं है। जरूर यह गौरी दत्त का काम होगा। मैं राधा को भेजकर अभी उस दुष्ट का पता लगवाती हूँ। दासी राधा ने आकर रानी को बताया कि गौरी दत्त अखेट से वापस नहीं लौटा है। राधा, तब यह जरूर उनके भेष में दुष्ट गौरी दत्त ही है। तू हर वक्त मेरे साथ रहना, मुझे जब तक असलियत का पता न चल जाए, इससे मुझे अपने सतीत्व की रक्षा करनी है। कल इसकी इसकी लंपट दृष्टि को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं आपके साथ हूँ महारानी जी। अगले दिन राजा बने गौरी दत्त ने राज्य में मुनादी करा दी। सुनो सुनो नगरवासियों, राजा की आज्ञा है कि जो भी बंदर पकड़ कर लाएगा उसे प्रति बंदर 5 सरफियां मिलेंगी। वाह, 5 सरफिया एक बंदर पर? लोग बंदर पकड़ पकड़ कर लाने लगे और असरफिया प्राप्त करने लगे, पर राजा को मनचाहा बंदर नहीं मिला। नहीं, यह भी वे बंदर नहीं है, दूर दूर जाकर ढूंढो। मेरा मनचाहा बंदर लाने वाले को मैं 100 असरफिया दूंगा। वह आदमी की बोली बोलता है। आदमी की बोली? 100 असरफिया? बंदरों बंदरों से सारा इलाका खाली हो गया था। तब दूर जंगल में जाकर बहेलिया ने जाल फैलाया और इत्तेफाक से बंदर बना ब्रह्मदत्त उसमें फंस गया। ए भाई, तू मुझे क्यों पकड़ता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ओह, यह तो आदमी की बोली बोलता है। लगता है यह वही बंदर है जिसकी राजा को तलाश है। तब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। बंदर की बात पर बहेलिया बोला, मुझे राजा से तेरे बदले में 100 असरफिया मिलेगी। मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें 100 असरफिया दिला दूं तो क्या तू मुझे छोड़ देगा? चल, मुझे अपने घर ले चल। पहेलिया ने बंदर को बांधा और उसे कंधा पर बैठाकर घर की ओर चल दिया। अगर तू मुझे 100 असरफिया दिला देगा तो मुझे क्या परेशानी है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लगता है यही वो बंदर है जो राजा को चाहिए। मुझे यह बंदर इससे खरीदकर राजा से ज्यादा पैसा वसूलना चाहिए। घर जाकर बंदर ने बहेलिये से कागज कलम और दावत मांगी और अपनी रानी को एक पत्र लिखा। यह लो, यह पत्र रानी को दे देना, वह तुम्हें 100 सरफिया देकर बदले में मुझे मांग लेगी। वह तुम तो लिखना पढ़ना भी जानते हो। सुबह होने पर बहेलिया पत्र जेब में रखकर जाने लगा तो दरवाजे पर ही वही सेठ जैसा आदमी एक थैली लेकर आया। भाई, मैंने सुना है कि तुम कोई बंदर पकड़ कर लाए हो। वह सांप से बंदर बना मेरा भाई है। मैं तुम्हें यह
150 असरफिया देता हूँ, वह बंदर मुझे दे दो वरना राजा उसे मरवा देगा। अरे वाह, 150 असरफिया, लाओ लाओ, मुझे दो और बंदर ले जाओ, यह तो बड़ा गुनी बंदर है। वह आदमी उस बंदर को अपने घर ले गया। तब बंदर ने उससे कहा, सेठ, तू धन के लालच में आकर मुझे राजा को सौंपना चाहता है। बोल, राजा तुझे कितना धन देगा। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे जंगल में एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत बड़ा खजाना दबा पड़ा है। अच्छा, कहाँ है वो जगह? रात के अंधेरे में मेरे साथ चलना, कहीं कभी तो कोई देख लेगा। वहाँ इतनी दौलत दबी पड़ी है कि तू यहाँ के राजा को भी खरीद सकता है। अरे वाह मेरे राजा, फिर क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुझे बेचूं? ठहर, मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान लाता हूँ। इधर लालची बहेलिया रानी के पास पहुंचा और उसने वह चिट्ठी रानी को दी। रानी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तूने मुझ पर बहुत उपकार किया भाई, जो यह चिट्ठी मेरे पास लाया। राधा, इसे 100 असरफिया दे दो। जी महारानी जी। बहेलिया महल से बाहर आया तो राधा ने उसका पीछा किया। इस उस बंदर में जरूर कोई भेद है। क्यों ना मैं राजा को बताकर उससे भी 100 रुपया वसूल कर लूं। यह राजा के महल की ओर क्यों जा रहा है? लालची बहेलिया ने राज दरबार में जाकर बंदर के बारे में राजा को बताया। महाराज, वह तो बड़ा कर्माती बंदर है, आदमी की बोली बोलता है, पर मुझसे वह बंदर सेठ ने छीन लिया। सैनिकों, जाओ उस सेठ को पकड़ो और बंदर को यहाँ लेकर आओ फौरन। राधा दौड़ी दौड़ी रानी राजेश्वरी के पास आई और उसने सारी कहानी रानी को सुनाई। मुझे पहले ही शक था, राधा राजा के वेश में यह दुष्ट गौरी दत्त जरूर मेरे पति को हत्या करना चाहता है। तू जल्दी से कहीं से एक तोता लेकर आ, हमें उन्हें बचाना है। मैं अभी लाई रानी महारानी जी। रानी राजेश्वरी तोते को लेकर महल की खिड़की में खड़ी हो गई। राधा, वे सैनिक उस सेठ और बंदर को पकड़कर इधर से ही राजा के पास जाएंगे। अगर बंदर के रूप में मैं वे ही मेरे स्वामी हैं तो मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगी। ईश्वर आपके पति की जरूर जरूर रक्षा करेंगे महारानी जी। उधर सैनिकों ने सेठ और उसके पास के बंदर को पकड़ लिया। चलो, ले चलो इन्हें। अरे भाई, मुझे क्यों पकड़े रहे हो? मैं तो इससे खुद ही राजा के पास ला रहा था। मारे गए। जिस समय सैनिक सेठ और बंदर को पकड़कर महल के नीचे से ले जा रहे थे तो निराश होकर बंदर ने महल की और यह सोचकर देखा कि शायद उसे उसकी रानी दिखाई पड़ जाए। रानी को वह देखकर बंदर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ओह, मेरी रानी तोते की गर्दन मरोड़कर मुझे उस शरीर में आने के लिए कह रही है। बंदर ने फौरन अपना चोला छोड़ दिया और तोते के मृत शरीर में आ गया। ओह प्रिय, तुमने मुझे बचा लिया। स्वामी, अभी तुम्हें इस दुष्ट से अपनी असली असली शरीर पानी है। बंदर को मृत होते देखकर सभी चौंक पड़े। अरे, यह तो मर गया। राजा ने बंदर को मरने का समाचार मिला तो वह अट्ठहासा कर उठा। हाँ, यही है वो बंदर। यह मेरे डर से पहले ही मर गया। अब राजेश्वरी को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। तब राजा तेज तेज कदमों से चलता हुआ और खुशी में झूमता हुआ रानी की राजेश्वरी के महल में पहुंचा। अरे महारानी, यह बकरी का बच्चा महल में कहाँ से आया? स्वामी, बहुत दिनों से आपने परकाया प्रवेश का वह खेल मुझे नहीं दिखाया है। मैं इस बकरी के बच्चे को मार देती हूँ, आप इसमें प्रवेश करके दिखाएं। राजा ने सोचा, ओह, अगर आज मैंने यह खेल महारानी को नहीं दिखाया तो यह समझेगी कि मैं इसका पति नहीं हूँ। अतः मुझे इसे विश्वास दिलाना ही होगा। फिर अब डर की क्या बात है, ब्रह्मदत्त तो मर ही चुका है। राजा के कहने पर महारानी राजेश्वरी ने बकरी के बच्चे की गर्दन ममोड़ दी। बकरी का बच्चा मर गया। यह लीजिए, अब इसमें प्रवेश करके दिखाइए। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो, पर ध्यान रखना मेरे शरीर को कोई भी स्पर्श ना करे। ब्रह्मदत्त के शरीर में से निकलकर गौरी दत्त फौरन बकरी के मृत शरीर में प्रवेश कर गया। यह देखो रानी, अब तो तुम्हें यकीन आया कि मैं ही ब्रह्मदत्त हूँ। हाँ, लेकिन इस तोते में आकर भी दिखाओ। रानी ने जैसे ही तोते को बाहर निकाला, उसमें से छिपा ब्रह्मदत्त तुरंत अपने शरीर में प्रवेश कर गया और रानी ने कट कटर कटर से तोते के 2 टुकड़े कर डाले। कटार से 2 टुकड़े कर डाले। धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया है महारानी। ज्यादा उछल कूद मत मचा, वरना ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी भर याद करेगा।
ब्रह्मदत्त अपने असली रूप में आकर आगे बढ़ा और उसने राधा के हाथ से बकरी के बच्चे की रस्सी ले ली। प्रिय, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से अपना शरीर पा गया, अन्यथा इस कपटी धोखेबाज ने तो मित्रता के नाम पर कलंक का टीका लगा दिया था। मैं इसे ऐसी मौत मारूंगा कि दूसरे भी सबक लेंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे मत मारो, मुझे ऐसी इसी रूप में रहने दो। नहीं स्वामी, इस दुष्ट की बातों में मत आना। जब तक यह विद्या इसे आती है तब तक यह कोई ना कोई खुरापात करता ही रहेगा, इसका विश्वास मत करना। उसी समय वह भयानक शकल वाला शैतान भूत प्रकट हुआ। हूहा! अरे भूत बाबा, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे बचाओ। ए लड़के, छोड़ मेरी बकरी को बच्चे को, नहीं तो मैं तेरा महल मिनटों में हिला दूंगा। खबरदार आगे बढ़ा तो मैं तुझे भी चूहे का बच्चा बना दूंगा। जा, भाग जा यहाँ से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शैतान भूत आगे बढ़ा तो रानी और रा, राधा चीख मारकर पीछे हटी। नहीं स्वामी, स्वामी छोड़ दो इस बकरी के बच्चे को। हा हा, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा महारानी। तभी एकाएक वहीं जंगल वाला तपस्वी पर हवा में प्रकट हुआ। बेटा ब्रह्मदत्त, डरना नहीं, यह शैतान तुझे ऐसे ही डराता रहा रहा है, यह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सन्यासी को देखकर ब्रह्मदत्त ने हाथ जोड़ दिए। शैतान भूत चौंक पड़ा। हैं? प्रणाम महाराज, मुझे आपके रहते किसी का डर नहीं है। तब सन्यासी ने अपना हाथ ऊपर उठाकर हथेली भूत की ओर कर दिया। उनकी हथेली से तुरंत ही चिंगारियां निकलने लगी। भूत उन चिंगारियों से घबराकर भागा। मैं हमेशा सच्चाई और नेक इंसानों के साथ रहता हूँ बेटा, यह शैतान हमेशा झूठ और बुराई के साथ रहता है। हाँ हाँ, बड़ा आया नेकी का फरिश्ता, देख लूंगा तुझे भी। अभी तो मैं जाता हूँ। जीत जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की होती है बेटा। तुमने अपने मित्र के साथ नेकी की और इसने तुम्हारे साथ धोखा। ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना पृथ्वी पर भार है। आप ठीक कहते हैं बाबा। ब्रह्मदत्त ने बकरी के बच्चे को रस्सी को पकड़कर खींचा और बाहर की ओर चल पड़ा। महारानी, मैं इस दुष्ट को बीच बाजार में ले जाकर मारूंगा, जिससे लोग सबक ले। मैं अभी आया। गंगाराम पटेल ने मुंह फाड़कर जम्हाई ली। फिर क्या हुआ मालिक? फिर क्या होना था बुलाकी? वही हुआ जो तुम देखकर आए आए हैं। हाँ, उसने बकरी को, उस बच्चे को सारे बाजार में मार डाला। अच्छा हुआ जो उस नमक हराम का अंत हो गया। जा, अब तू भी जाकर सो जा, रात बहुत हो गई और मुझे भी जोरों की नींद आ रही है। हाँ मालिक, सवेरे फिर यात्रा भी तो करनी है। दूसरे ही पल बुलाकी पलटकर सोने के लिए चला गया। मालिक को तो पढ़ते ही नींद आ जाती है। खर खर। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।